हमारी जो बाधाएं हैं भक्ति में, जिम भाव, अनृत भाव और माया भाव। जिम भाव, मोही कपट छल छिद्र न भावा। कपट, प्राइवेसी, बीबी के सामने बैठकर बीबी के खिलाफ सोच रहे हैं, पति के सामने बैठकर पति के खिलाफ सोच रहे हैं, गुरु के सामने बैठकर गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं। महाराज जी के सामने ही सामने झूठ बोल देते थे कुछ कुटिल साधक। हाँ, अब तो अंतर्यामी है, और फिर झूठ भी बोलते चले जा रहे हैं। सोचिएगा कैसा लगता होगा महाराज जी को। हम लोगों को तो पता नहीं लगता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और अगर पता लग जाए तो फिर इतना टेंशन हो जाए। सामने बैठ बैठ कर लोग विपरीत चिंतन करते हैं। तो ये प्राइवेसी, ये जिम भाव कहलाता है। सबसे अधिक प्राइवेट हम अपने आप को जानते हैं, यानी अपने आप रखते हैं अपनी प्राइवेट बात। फिर स्त्री पति की बात होती है, फिर उसके बाद में माँ बेटे की बात होती है, फिर सखा की बात होती है, फिर नौकर की बात आती है कि नौकर के सामने साधारण सी बात होती है, फिर उससे क्लोज सखा हो जाता है, फिर माँ बाप की बात होती है, फिर स्त्री पति की बात होती है। तो ये प्राइवेसी जो है हमारी, जो हम ये समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता, बस यही सबसे बड़ी बाधा है हमारी भक्ति में। यानी गुरु के सामने भी हम डबल रोल कर लेते हैं। तो ये हमारे साधना में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और दूसरा है अनृत भाव। अपने आप को अच्छा कहलाने का प्रयास करना, अच्छा बनना नहीं चाहते, इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपने दोषों को छिपाते हैं और अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो ये भी जो है, अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए तरह तरह के हम ट्रिक अपनाते हैं। लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, उधर से चोरी कर रहे हैं, उधर से दान कर रहे हैं ताकि लोग कहें अरे बहुत बड़ा दानी है। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है हमारी साधना में। और फिर लोक रंजन जो हम दिखावा करते हैं। जरा सा अगर साधना में हम आगे बढ़े, वो हल्ला मचाया और बैठ बैठ कर वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अनुभव बताते हैं, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा दिखाई दिया, मुझे ऐसा दिखाई दिया। ये सब लोक रंजन की बीमारी। एक बार महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया कि अकबर और बीरबल, तो बीरबल को कुछ मजाक सूझा, तो उसने कहा कि खुदा का दीदार होगा जुमे के दिन, उस मस्जिद में खुदा का दीदार होगा। और उसमें उसने एक गधा बांध दिया और उसने कहा उसको खुदा नहीं दिखाई देगा जो दोगला होगा। अब सब राज्य के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए कि अरे खुदा का दर्शन होगा, खुदा का दर्शन होगा, खुदा का दर्शन होगा। तो एक एक करके सब गया। पहले व्यक्ति गया, उसने कहा अरे मुझे तो ये गधा दिखाई दे रहा है। अब वो बाहर आया तो दूसरे ने पूछा कि हुआ खुदा का दर्शन? हाँ हाँ, बड़ी चमक थी, बड़ी लाइट थी। अब वो कैसे बताए कि वहां गधा था? अब दूसरा गया, दूसरे ने भी गधा देखा, तीसरे ने भी गधा देखा, और आकर वो तारीफ के पुल बांधे, अरे खुदा का क्या नूर था और खुदा कैसा लग रहा था। अंत में जहांपना का नंबर आया, बादशाह का नंबर आया। तो जब वो अंदर गए, उन्होंने कहा ये तो गधा दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा सारी प्रजा को तो खुदा दिखाई दिया, मुझे गधा दिखाई दिया, तो ये तो बदनामी हो जाएगी। तो जब बाहर आए तो उन्होंने मुंह नीचे कर लिया। फिर सब एक एक करके सबने बताया, दिखाई तो मुझे भी गधा दिया था, दिखाई तो मुझे भी गधा दिया था, दिखाई तो मुझे भी गधा दिया था। तो ऐसी हम लोगों को लोक रंजन की बीमारी है। बैठ बैठ कर हम लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे हम बहुत बड़े महारसिक हैं, हमें बहुत अधिक प्रेम प्राप्त हो गया है, बहुत अधिक साधना में हम आगे बढ़ गए हैं। वो ऐसा हल्ला मचाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, या फिर बैठ बैठ कर मीटिंग करेंगे। कुछ नए साधक जो बेचारे भोले भाले होते हैं, अब महाराज जी की तो सुनने की प्यास सभी को रहती है,
महाराज जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनकी लीला के विषय में, उनके गुणों के विषय में कोई भी अगर कुछ बात करता है तो हम वो बात 100 बार भी सुन चुके होंगे तो भी हमें अच्छा लगता है। तो इन सब से हमें सावधान रहना है। अनुभवों के चक्कर में नहीं पड़ना। वो अनुभव क्या होते हैं, झूठे होते हैं कि सच्चे होते हैं, ये लोक रंजन की बीमारी, ये हमारी बहुत बड़ी बाधा है। फिर एक होती है भगवत तुष्टि, एक होती है शरण वरण तुष्टि, एक होती है भाग्य तुष्टि, एक होती है काल तुष्टि। ये सारी बाधाएं हैं जो हमारी साधना में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अरे जब भगवान की कृपा होगी तभी तो होगा जी, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साधना में लापरवाही करते हैं और ऐसे कह देते हैं हम लोग। फिर शरण वरण तुष्टि, डबल रोल वाली, मुंह से बोलते चले जाएंगे लेकिन मन बुद्धि शरणागत नहीं करते। फिर जब समय आएगा काल, अरे जब समय आएगा तभी तो होगा, जब भाग्य में होगा तभी तो होगा। तो ये सारी बाधाएं हमारी साधना में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमें इन सब से सावधान रहना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमें बस निरंतर हरि गुरु का ही चिंतन और स्मरण करना है, तभी हमें साधना में लाभ मिलेगा और यहाँ आने का भी लाभ होगा। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद।